नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। अगर हम बात करें अमरता के मार्ग की, यानी कि महाअवतार बाबा जी के मार्ग की, जो जिस पर उन्होंने हमें चलना सिखाया, यानी कि क्रिया योग के माध्यम से, तो वो मार्ग जिसमें कि आध्यात्मिकता जो है वो आपके जीवन को एक गति देती है और आपका जीवन आपकी श्वास को गति देता है। आपकी श्वास जो है वो आपकी बॉडी को गति देती है और जो आपकी बॉडी है वो आपको ईश्वर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो ये जो बीच में जितना भी डिस्टेंस जिन जिन चीज़ों का है वो आपको ही पूर्ण करना है। मार्ग हमको महाअवतार बाबा जी ने बताया है, उसमें प्रैक्टिस हमको करनी है, उसको समझना हमको है। जितना जितना आप समझोगे, काम करोगे, अंदर से ज्ञान बढ़ेगा, इनर ज्ञान आएगा, उतना अधिक ये जर्नी आपकी फ्लो करती चली जाएगी और इतना स्मूथली, इतना शांत, पीसफुल आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर हम अंत की तरफ जाएं तो अंत में जो वो शाश्वत सत्य है वो हमारी आत्मा है। तो जब ईश्वर ने हमें बनाया तो सबसे पहले हमारी आत्मा बनाई, और जब हमारी आत्मा बनाई तो उसको चलाने के लिए सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ा वो शक्ति थी, यानी हमारी बॉडी को चलाने वाली शक्ति है। तो जब हम शक्ति से जुड़ते हैं तो साइंस ने जब इस काम को और आगे बढ़ाकर समझना चाहा तो साइंस के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे भीतर जो पावर शक्ति काम कर रही है उसके लिए एक बुद्धि चाहिए, यानी कि कहाँ से कहाँ फ्लो करना है, कैसे फ्लो करना है, वो बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। और यही बुद्धि जो है उसको जल तत्व का नाम दिया गया। तो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता हुआ बुद्धि के माध्यम से हमें जोड़ रहा है, जिंदा रख रहा है। और अगर इसी को और आगे बढ़े, यानी उस ब्लड को फ्लो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? हवा की। तो अगर हम और आगे चले तो इसी तरह से सारे तत्व हमें समझ आ जाएंगे, यानी कि बुद्धि बन गई हमारा जल तत्व और जो हमारा ज्ञान है वो बन गया हवा, यानी कि वायु तत्व। और जीवन वायु के साथ मिलकर ब्रीदिंग यानी कि सांस बन जाता है और जो कि हमारी आत्मा को स्थिर करता है। आत्मा स्वयं का सार है, जो कि वास्तव में आत्मा का एक उच्च प्रकाश है। जब आप सत्य की तरफ बढ़ते हो तभी आप उस प्रकाश को फील करते हो, उसको देख पाते हो, जो कि कई परतों के पीछे लिपटा हुआ है, जिसे कि इन आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए आपको एक भीतर की दृष्टि चाहिए। और इंसान एक बहुत बड़ा रहस्य है, गुप्त रहस्य है, जिसको समझने की अगर कोशिश की जाए तो उसी को आध्यात्मिक जर्नी बोला जाता है। और ये आध्यात्मिक जर्नी इन गुप्त रहस्यों को समझने के लिए इतनी लंबी, इतनी अनंत यात्रा है कि अगर आप इस पर निकल पड़ते हो तो इतने सारे रहस्य आपके सामने आते हैं जो कि पहले कभी हमने सोचे भी नहीं होते। देखने में हमें ऐसे लगता है इसमें समझने वाला है क्या, लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी बढ़ती है और ये रहस्य खुलते हैं, हम उस अनंत यात्रा की ओर बढ़ते हुए आनंद को फील करने लगते हैं। और जो वो रहस्य, गुप्त रहस्य जो बहुत परतों के पीछे छिपा हुआ है, बहुत गोपनीय रूप से छिपा है, जिसको हर कोई समझ नहीं सकता, वो हमारे अंदर के रहस्यों को उजागर करता है, यानी हमारी श्वास। तो जो भी इस यात्रा में अपनी मंजिल पर पहुंचता है वो अंत सत्य को जान जाता है। और ये दुनिया और ईश्वर दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप बाहर के सत्य को जान रहे हैं, बाहर की ओर अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। और अगर इसी को आप अंदर की ओर मोड़ देते हैं, जिसको हम इनर ग्रोथ, इनर जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी का नाम दे रहे हैं, तो वो भी बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत है। प्रकृति से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बाहर की जर्नी को, भौतिक जर्नी को भी हम बुरा नहीं कह सकते। ये वो रहस्य है जिसके लिए बाहर से जानकर ही भीतर जाया जा सकता है, यानी कि स्वयं को जानने के लिए पहले प्रकृति से जुड़ना, अपनी रूट से जुड़ना, पृथ्वी तत्व से जुड़ना बहुत आवश्यक है। वैसे अपनी बॉडी को जाने बिना अंदर के रहस्य को जान पाना नामुमकिन है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले जब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं हमें ऐसा लगता है बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं, सिखाते भी हैं, बॉडी को छोड़ दो, जो हो रहा है, इसको तकलीफ है भूल जाओ, बस आगे अंदर काम करो। पर बॉडी के माध्यम से ही सब होगा, तो बॉडी को छोड़कर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
तो यहीं पर समझ आता है सेल्फ लव। सेल्फ लव आपको जोड़ता है आपकी बॉडी से। आपको खुद के बारे में जब समझ आता है कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी श्वास को कैसे ठीक करना है, आपके हृदय के लिए कैसे वर्क करना है, अपनी भावनाओं पर कैसे काम करना है, उसी को सेल्फ लव का नाम दिया जाता है। जहाँ आप अपने अतीत को भूलकर अपने कर्मों पर काम करके अंदर की ओर बढ़ते हो, और यही आपकी जर्नी को और भी सुंदर बना देता है। जब भी किसी यात्रा पर निकला जाए तो वहाँ की जो मुश्किलें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, उनको जाने बिना वो जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप ज़रूर से कोशिश करते हो कौन सा मार्ग, कौन सी ट्रेन, कौन सी बस जो है आपको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पहुँचा सकती है। आप टूटे फूटे रास्तों से नहीं जाना चाहते, आप गहरी खाइयों से बचते हैं, आप मतलब रास्ते की आने वाली हर प्रॉब्लम्स को समझ के जर्नी में फिर चलते हैं। तो आध्यात्मिक जर्नी में भी तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने शत्रुओं को जाने बिना कैसे ये जर्नी पूर्ण हो सकती है? जब तक आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर काम नहीं करते हो, ये श्वास पर भी आप काम नहीं कर सकते हो। तो इस जर्नी में अपने शत्रुओं को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। उनको प्रेम देना, उनको शांत करना, उनको अपने रास्ते से, अपने मार्ग से हटाना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिना हथियारों के भी शत्रुओं का सामना नहीं किया जा सकता। अगर कहीं शत्रु ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ, ज़्यादा शक्तिशाली हुआ हमसे, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए जब आप अपने लिए हथियार बनाने की उस रास्ते पर चलते हो कि अगर शत्रुओं का सामना करना पड़ा तो हमारे पास क्या है? तो वो है आपके नियम। तो आप शत्रुओं का सामना सिर्फ और सिर्फ नियम से कर सकते हो। इस जर्नी में इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें काम करना पड़ता है, पर जब आप चलना शुरू करते हो तभी आप समझ सकते हो कि आखिर वो किन नियमों की बात की जा सकती है। बिना चले उन नियमों को समझा भी नहीं जा सकता। हमारी बॉडी हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए एक छाया है। जिस तरह से हमारी बॉडी की आप देखते हो ना, साइड में एक छाया चल रही है, और आप उसको देखकर हमें समझ आता है कि यस, हमारा कुछ तो वजूद है जिसके कारण वो दिख रही है। इसी तरह से हमारी आत्मा जो है उसकी भी एक छाया यानी ये बॉडी है, जिसके लिए समझ आता है कि यस, उस आत्मा का कुछ तो अस्तित्व है, तभी ये छाया है। तो यानी कि इस रहस्य में हमारी ये बॉडी एक छाया रूप में है, यानी एक छोटा सा अस्तित्व है ये बॉडी सिर्फ, लेकिन इसकी असलियत, इसका एक्चुअल स्वरूप आप सोचिए। हमारी छाया बिल्कुल ब्लैक है, आप उसमें कुछ भी नहीं देख सकते हो। आपको ना तो उसमें फेस, रंग, रूप, आपके इमोशंस, क्या आपकी शक्ति, कुछ आपकी छाया से समझ नहीं आ सकता। उसी तरह से आपकी जो सोल है वो कितनी पावरफुल है, वो इस बॉडी से नहीं समझा जा सकता। ये तो एक पहचान है हमारी कि यस, हमारा कुछ अंदर बहुत गुप्त, बहुत पावरफुल है, जिसका ये बॉडी एक प्रूफ है, एक हमारे अस्तित्व का एक बिंदु है, जिसको पकड़कर अब हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में उसे जानना कैसे है। हमारे रूप, रंग, हमारी पहचान, हमारा जो भी, हमारा जैसे ये हमारी बॉडी की पहचान है एक, जो छाया में नहीं देखी जा सकती, उसी तरह से अगर हम आत्मा की पहचान करने निकलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके माध्यम से हम आत्मा के गुण, अवगुण या जो भी जानना चाह रहे हैं, उस अस्तित्व को समझना चाह रहे हैं, उसके लिए श्वास एक जरिया है, श्वास एक ब्रिज है। तो एंड जो है, लास्ट में फिर से श्वास ही आ जाती है कि इसी श्वास के माध्यम से जाना जा सकता है अपने उस विशाल अस्तित्व को, अपने एक्चुअल स्वरूप को। जब आप पूर्ण विश्वास में आकर, कष्टों से, दुखों से मुक्त होकर आप पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और तब आप अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से देखने, समझने के योग्य बनते चले जाते हैं। तब आपको जाने लगता है कि अंदर जो, भीतर जो छिपा हुआ है, एक्चुअल में वो कितना पावरफुल है। उसका प्रकाश जैसे जैसे आप देखना शुरू करते हो, आपको आनंद आता है, और वो प्रकाश ऐसा प्रकाश होता है जो बाहर कभी भी आपने नहीं देखा। वो रंग ऐसे होते हैं जो बाहर आपने कभी नहीं देखे। वो आपके एक्चुअल स्वरूप से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आपको आश्चर्यचकित करती हैं। वो आपको इस रहस्य की ओर बढ़ने के लिए और भी मोटिवेटेड करती हैं, और ये जर्नी जो है इसी मोटिवेशन के माध्यम से चलती है। जितना आप भीतर उतरकर उस पीस से जुड़ते जाओगे, ये जो एक
क्यूरियोसिटी है अंदर जानने की, उसके लिए आपके अंदर एक तड़प और जागृत होती चली जाएगी। और जितना आप अपने ऊपर काम करते जाओगे, अपनी श्वासों से जुड़ते जाओगे, उतना आप अपने उस सरल सत्य स्वरूप को जानते जाओगे। ईश्वर के बिना यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। सत्य तो ईश्वर ही है, और जो कुछ भी यहाँ पर विद्यमान है, जो हम देख रहे हैं, वो केवल और केवल एक भ्रम है। वास्तविक सत्य सिवाय ईश्वर के कुछ भी नहीं है। और अगर आपको जानना है उस ईश्वर को, अगर आपको जानना है अपने उस अस्तित्व को, तो फिर आपको इस यात्रा में बढ़ना ही होगा। फिर आपको अपने ऊपर मेहनत करनी ही होगी, फिर आपको नियम में आना ही होगा, फिर आपको अपनी श्वासों से जुड़ना ही होगा, और फिर आप उन गुप्त रहस्यों को पूर्ण रूप से, और उस पूर्ण सत्य को भी फिर आप पूर्ण रूप से जान पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और ऐसी ही सुंदर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो और सुंदर टॉपिक्स आप सुनना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका प्रोत्साहन, आपका मोटिवेशन मुझे और अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और एक वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आप की तरफ से पॉइंट दिए जाते हैं। मुझे अभी पता चला है, मुझे तो पता भी नहीं था। आप हाइप दीजिए इस चैनल को, जितना अधिक आप हाइप देंगे, आपको और अच्छे सुंदर मोटिवेशनल वीडियो यहाँ मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं जल्दी ही आपको एक और रहस्यमयी, सुंदर, ज्ञान से भरपूर वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया।